अस्सलाम वालेकुम। हमेशा उन्हीं स्टॉक्स को होल्ड किया जाता है जो स्टॉक्स देख के लग रहा होता है ना ये स्टॉक्स तेजी से बढ़ेंगे तो प्रॉफिट्स ना अच्छे आएंगे। वो इसलिए कि KC 100 तो अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो मैं आप लोगों को 10 गोल्डन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, और नेम्स भी आप लोगों के सामने आ जाएंगे ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो फ़ौरन पहुंचेगी। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। लेकिन अगर मेरी वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुंचती है ना, तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, PSX विद साकिब, तो ये कीवर्ड लिख के आप लोग सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, तो फिर इस तरह से भी ना मेरी वीडियोस का आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि ये कीवर्ड लिखते ही ना मेरी वीडियोस आप लोगों के सामने आ जाएंगी, PSX विद साकिब। क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स दी हुई है। तो फिर आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इस तरह से KC 100 ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है ना, यानी कि आज की इनकी ट्रेडिंग में KC 100 75 का लेवल सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन 23 इंडेक्स 75 को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा। क्योंकि जिस तरह से सेकंड हाफ में ना KC 100 23 से गिर के नीचे की तरफ ऊपर की तरफ फिर बढ़ा है ना, यानी कि जो मैंने आप लोगों से कल की वीडियो में बात की थी ना कि इंडेक्स ना जिगजैग करके बढ़ रहा है, यानी कि अप डाउन करता हुआ ना इंडेक्स बढ़ रहा है। तो वो तो आप लोगों ने आज की इनकी ट्रेडिंग में भी देख लिया कि इंडेक्स ना 23 से गिरकर ऊपर की तरफ जाता रहा। आप लोगों के सामने चार्ट भी ना टेक्निकल एनालिसिस KC 100 का लेकर इसीलिए आ रहा होता हूँ ताकि फिर आप लोग देख के समझे कि जिस तरह से इंडेक्स 23 से बढ़ रहा है ना, तो हमेशा मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना आप लोगों को प्रॉफिट्स भी यानी अच्छे होंगे, और हमेशा वही कंपनीज के स्टॉक्स ना आप लोगों को डिविडेंड्स और पे आउट्स देते रहेंगे। अगर आप लोग जिस तरह से KC 100 23 से बढ़ रहा है ना, तो फिर आप लोग इस तेजी में किसी बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय मत कर लिएगा, जैसे कि PIA या हेस्कॉल या DFML, WTL, सिनर्जी वगैरह के इलेक्ट्रिक हो गया। मैं आप लोगों को देखिए इसीलिए हर रोज़ ना इन कंपनीज के नेम्स लेके इस तरह की और दूसरी कंपनीज जिनकी ना अर्निंग्स है ना सेल्स है, बल्कि उन कंपनीज ने कर्जे इतने लिए हुए हैं कि वो कंपनीज ना बंद हुई हुई है, लेकिन उन कंपनीज की शेयर प्राइस अगर 23 से बढ़ते हैं ना, कोई भी ऐसी न्यूज़ आती, तो फिर आप लोग ना उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय मत कर लिएगा। उससे बेहतर है कि आप लोग ना मेरी इस वीडियो कम्प्लीटली वॉच करते हुए जो नेम्स आप लोगों के सामने आएंगे ना स्क्रीन पे, अगर आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर रखा है तो फिर कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे होंगे। क्योंकि जब KC 100 40,000 पे ट्रेडिंग कर रहा था ना, मैं तब से ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा था इन 10 कंपनीज के स्टॉक्स की। अब जब KC 100 75 का लेवल भी ना ब्रेक करके यानी कि 75 से भी इंडेक्स ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है, इसलिए कि ज़्यादातर ना पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं और कोई स्टॉक्स तो बढ़े भी नहीं है, और KC 100 ने बिल्कुल 78,000 तक ना जाने की तैयारी कर ली है। क्योंकि जब कुछ स्टॉक्स जो कि KC 100 के हैवी वेटेज स्टॉक्स है, जब उनको सपोर्ट मिलेगी ना, या कोई भी ऐसी न्यूज़ें आगे लगती है, तो KC 100 के पॉइंट्स यकीनन तेजी से बढ़ेंगे। तभी तो मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बाइंग ऑन डिप का कह रहा हूँ कि आप लोग डिप पे ना स्टॉक्स को बाय करते हैं, या अगर आप लोग ट्रेडिंग के लिए कोई भी ऐसे कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेते हैं ना जिसमें वॉल्यूम्स लग रहे, तो फिर आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को कहाँ पे बाय करके कहाँ पे आप लोगों को सेल करके उससे निकल जाना है। तो इसके अलावा ना मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में ना कुछ ट्रेडिंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स दी हुई है, जैसे कि फौजी फूड्स हो गया या फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड हो गया, या इसके अलावा हम नेटवर्क हो गया। देखिए अगर ये कंपनी के शेयर प्राइस हम नेटवर्क या फौजी फूड्स या अगर नीचे की तरफ भी आते हैं ना, तो फिर आप लोग डिप पे इनको बाय कर लें, क्योंकि ये स्टॉक्स ना विद वॉल्यूम्स बढ़ लें यानी कि काम अच्छा हो रहा है, तो फिर प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे, क्योंकि कंपनीज भी ना अर्निंग्स में। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट जिन कंपनीज में मैंने आप लोगों को बाइंग करने से मना करा है ना, तो आप फिर आप लोग ना इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय मत करिएगा। तो मैं आप लोगों को इसीलिए मना कर रहा होता हूँ ताकि बस ज़्यादा से ज़्यादा ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स। तो ये स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये स्टॉक्स बिल्कुल तेजी से बढ़ेंगे तो प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। और मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए अगर आप लोगों ने 6 से 8 मंथ पहले इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करा, तो फिर तो आप लोगों को प्रॉफिट्स ये स्टॉक्स अच्छे दे गए। और उसके बाद से ना ये स्टॉक यानी कि स्लो करके नीचे की तरफ आ रहे हैं और मजबूत सपोर्ट लेवल्स पे आके ट्रेड कर रहे हैं। इनके नेम्स आप लोगों के सामने आते रहेंगे। ये 10 से 10 ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं, और हमेशा अगर आप लोग इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे ना, तो फिर यकीनन जब ये स्टॉक्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है हब पावर लिमिटेड, हबको इसका कोड है। हबको का नेम आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ रहा है। इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है नेशनल फूड्स लिमिटेड, NATF इसका कोड है। इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। इसके अलावा चौथी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है SNGPL, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। इसके अलावा पांचवी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है मारी पेट्रोलियम लिमिटेड, मारी इसका कोड है। इसके अलावा छठी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है बेस्ट वेस्ट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, BWCL इसका कोड है। इसके अलावा सातवीं कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड, एंग्रो इसका कोड है। इसके अलावा आठवीं कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है एंग्रो
फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ईफर्ट इसका कोड है। इसके अलावा नवी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है तारिक ग्लास लिमिटेड, TGL इसका कोड है। इसके अलावा 10वीं कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है एवेंसियोन लिमिटेड, AVN इसका कोड है। ये 10 कंपनीज के स्टॉक्स ना गोल्डन कंपनीज के स्टॉक्स हैं। मैंने तभी दोबारा से आप लोगों के सामने नेम्स लेकर आ गया इनके, ताकि फिर आप लोग इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग भी करते हैं, या वरना फिर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रख देंगे ना इन कंपनीज के स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में, तो तब भी ये स्टॉक्स ना डिविडेंड्स भी देंगे। इसके अलावा तेजी से बढ़ेंगे तो कैपिटल गेन का भी आप लोगों के पास अच्छा मौका होगा कि आप लोग हाई पे ना इनको सेल करके, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करके किसी और कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग शिफ्ट कर लें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। तो ये जो नेम्स मैंने आप लोगों के सामने ला के रखे ना स्क्रीन पर भी, ये 10 कंपनीज के स्टॉक्स के, तो आप लोगों से ना एक बात ये बोलता हूँ कि हमेशा ना ये मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स ही आप लोगों को जितवाएंगे, और कभी भी यानी कि आप लोगों को ना मार्केट में आनी फंसने देंगे नहीं। ऐसे देखिए हपावर कंपनी ने आप लोगों को कभी भी आनी फंसने दिए ही नहीं। 81 का रेजिस्टेंस था हपावर का, इस रेजिस्टेंस को भी हपावर ने कितना ज़्यादा तेजी से यानी ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकला और 140 रुपये से भी ना ऊपर जा चुका है। तो इससे बेहतर है आप लोग हमेशा इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करेंगे ना, जैसे कि हपावर है या ईफर्ट है या जो नेम्स में आप लोगों के सामने 10 कंपनीज के स्टॉक्स के लेके आ चुका हूँ। तो मैंने अपनी पूरी वर्किंग करी है, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह के स्टॉक्स आप लोगों के पोर्टफोलियो में होंगे ना, तो मार्केट यानी कहीं पर भी ट्रेड कर रही हो, जब इंडेक्स है ना 40,000 रुपये या 35,000 रुपये या 45,000 रुपये, तो तब भी ये स्टॉक्स आप लोगों को ज़बरदस्त मिल लेते हैं, यानी कि अच्छे खासे लो पे मिल रहे थे। लेकिन जितने भी लोगों ने लो पे इनको बाय नहीं करा, ये समझते कि फिर हम अगर इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लेते तो फिर हमारे यानी कि पैसे डूब जाएंगे या फिर हमें लॉस होगा, तो ये समझते हुए अगर आप लोगों ने बाइंग नहीं करी डिप पे, तो अब तो यानी कि आप लोगों को ऑल टाइम हाई पे स्टॉक मिल रहे हैं, और लोगों ने हाई साइड पे ना प्रॉफिट टेकिंग करी, यानी कि हाई साइड पे इनको सेल करके ना प्रॉफिट को रियलाइज़ करा। तभी मैं आप लोगों को हमेशा यानी कि डिप पे और लो रेटों पे ना बाइंग का बोल रहा होता हूँ। लेकिन अगर आप लोग फिर भी किसी ऐसी कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेते हैं ना, फिर जल्दबाजी में आप लोग उसको लॉस में सेल करते हैं, वो इसलिए कि वो स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली यानी कि गिर ही रहा होता है, आप लोग गिरते हुए शेयर को देख के सेल कर देते हैं और लॉस को फिर आप लोग रियलाइज़ कर लेते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसी न्यूज़ें आके लगी हैं वो स्टॉक बढ़। अगर मैं सल्ले की बात कर लेता हूँ ना, तो मैंने आप लोगों को कल सल्ले की बाइंग का मना करा, सल्ले का मैंने आप लोगों को रेकमेंड करा ही नहीं, जबकि ज़्यादातर लोगों ने कमेंट सेक्शन में ना मुझे सवाल करके मुझसे पूछा भी कि हम लोग सल्ले को बाय कर लें। तो मैंने ना आप लोगों को इसीलिए मना करा क्योंकि मुझे देख के लग रहा था कि ये स्टॉक गिरेगा, क्योंकि कंपनी जहाँ अपना कुछ ना कुछ यानी कि बेच ही रही है, सब्सिडरी बेच रही है, तो अपनी लैंड बेच रही है, तो डॉलर का रेट अच्छा खासा बढ़ जाने की वजह से इस कंपनी की अर्निंग्स, सल्ले पाकिस्तान की फार्मा की ये कंपनी है, इसकी अर्निंग्स भी गिर गई। तो फिर तभी तो मैंने आप लोगों को बाइंग का मना करा कि आप लोग इसको बाय नहीं करें। तो जितनी भी लोगों ने बाइंग नहीं करी, तो उन लोगों ने तो यानी मेरी बात पे अमल भी करा। हाँ, अगर ये स्टॉक आप लोगों को बिल्कुल डिप पे मिलता है ना, लेकिन डिप से मेरा मुराद ये है कि अगर ये स्टॉक बिल्कुल गिरते गिरते वापसी आ जाता है 30, 32, 35 रुपये के रेटों पे, तो फिर वहाँ आप लोग इसको बाय कर लीजिएगा, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि 1 साल या 1.5 साल के लिए, क्योंकि 1 से लेकर 1.5 साल में ना ये स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ यानी कि रिकवर भी करेगा, और मुमकिन है कि फिर शायद ये स्टॉक 100 रुपये से भी ना सल्ले को ऊपर निकल जाए। इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स को ना आप लोग हमेशा यानी कि डिप पे बाइंग करा करें। ऐसे देखिए मैंने आप लोगों को आगा स्टील का बोला कि आप लोग आगा के स्टॉक को या आयशा स्टील मिल्स के स्टॉक को डिप पे यानी कि लो रेटों पे बाइंग करके रख दें। देखिए दोनों वही स्टॉक्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैंने रेकमेंड करे थे पहले भी, और मैं अभी भी इनके नेम्स आप लोगों के सामने लेकर इसीलिए आ गया ताकि फिर आप लोग इनको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लें, लॉन्ग टर्म जैसे कि साल या 1.5 साल के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही ना इन कंपनीज के शेयर प्राइस तेजी से बढ़ते हुए ना आप लोगों को प्रॉफिट ज़बरदस्त दिलाएंगे, और पॉसिबिलिटी है कि स्टील सेक्टर के स्टॉक्स ना आप लोगों को 100% से भी ना ज़ायद का रिटर्न दे जाएँ, जो स्टॉक बड़े नहीं है। तो तभी मैंने आप लोगों से ये बात बोली कि जो शेयर्स बड़े नहीं है ना, तो हमेशा वही स्टॉक्स ना आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे देंगे। लेकिन जो स्टॉक जैसे कि साजगार अब बढ़ चुका है ऑल टाइम हाई, जितनी भी लोगों ने डिप में यानी साजगार के स्टॉक को बाय करा ना, तो उन लोगों को तो प्रॉफिट्स अच्छे हो गए। लेकिन अब जो साजगार अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो वहाँ तो आप लोगों को सेल करना है, या वरना फिर ट्रेडिंग करके ना आप लोगों को इससे निकल जाना है। लेकिन अब हाई रेटों पे तो मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करता हूँ साजगार या गैल या और दूसरी कंपनीज के स्टॉक्स, लेकिन जो स्टॉक बड़े नहीं है वो मैं आप लोगों को रेकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो स्टॉक्स आप लोगों को प्रॉफिट ज़बरदस्त दिलाएंगे। जो 10 कंपनीज के नेम्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आया ना, तो ये 10 कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे दे आएंगे, और बिल्कुल आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पर क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो फ़ौरन पहुंचेगी। जितनी भी न्यू ऑडियंस जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक्त मिलती है। इसके अलावा सवाल कोई भी आप लोग हो तो मुझे बता देंगे ना आप लोग कमेंट सेक्शन में भी, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए आप लोगों के सवाल के आंसर ना आप लोगों को दूँ। इसके अलावा जो कीवर्ड आप लोगों के सामने लिखा हुआ आ रहा है ना PSX विद साकिब, तो ये कीवर्ड लिखकर आप लोग मेरी वीडियोस को सर्च करके देख लिया करें ताकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा ना आप लोगों को इस मार्केट से प्रॉफिट्स हासिल हों। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।